गुरुदेव गुरुदेव गुरुवर आना पार लगाना गुरुवर आना पार लगाना चाहे हो कोई दे गुरुदेव गुरुदेव तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा तू हमारा दे गुरुदेव गुरुदेव तू ही आदि सागर तू ही महाकीर्ति निर्मल सागर तू ही राग सागर तू ही शुद्ध सागर तेरे नाम रने गुरुदेव गुरुदेव तू ही बोले महावीर भगवान की जय। चिंतामणि पारिस्नान भगवान की जय। चलते हैं गुरु भक्ति में और 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर को याद करते हैं। यहाँ पर चिंतामणि पारिस्नान भगवान का वेदी यहाँ पर विराजमान है। मूल है पारसनाथ भगवान हैं। तो 4 पंक्तियां भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाए। सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाए। हमें गुरुदेव मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाते। हमें गुरुदेव मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। गुरु जो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव मीनाक्षर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। 4 पंक्तियां भगवान महावीर स्वामी जिनके हम शासन काल में रह रहे हैं, ऐसे उन भगवान महावीर स्वामी के लिए 4 पंक्तियां
जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, रूपति के बदन का चीर बनते हैं, रूपति के बदन का चीर बनते हैं। जाको जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जाको जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। भगवान महावीर स्वामी की चलते हैं गुरु भक्ति में। हमने गुरु और प्रभु आदि की भक्ति की, गुरु भक्ति के साथ साथ संस्कार यात्रा भी हम छोटी छोटी बातों के माध्यम से बहुत सारी जो है अच्छी बातों को हम जान सकते हैं। तो ऐसी उस संस्कार यात्रा में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता है कि उसकी क्या विधि है, कैसे हमें करना चाहिए, और हम उस क्रिया को करते चले जाते हैं। लेकिन जब तक हमें विधि नहीं पता हो तब तक जो है उस क्रिया करने में आनंद भी नहीं आता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो विधि है उसे जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर बच्चे लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ पूछ लूं आपसे, हैं? पूछ लें? हाँ, चलिए आपको ये बताना है, हम मंदिर के लिए घर से निकले, मंदिर के लिए घर से निकले, उसके पूर्व, निकलने के पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मंदिर आने के पूर्व, घर से निकलने के पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना है? जिनको भी पता है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ बताइए भैया, हाथ जोड़ करके। एक तो निस्सही और अवसही की जो मंदिर के अंदर, निस्सही और अवसही। बेटा मैंने क्या बोला पूछा आपसे? मंदिर, घर के से मंदिर निकलने के पूर्व, अभी हम मंदिर के लिए निकलेंगे, अभी हम घर में हैं, तो मंदिर आने के पूर्व में किन बातों का ध्यान रखना है? किन 3 बातों का? स्वच्छता का, जो भगवान के समीप जा रहे हैं तो स्वच्छ होके जाए। कैसे? हाँ बोलिए। घर से मंदिर के लिए निकला, उसके पूर्व में किन 3 बातों का ध्यान रखना है? महाराज जी, हमारा मन, वचन और काया शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, और सब बताएंगे। हाँ बताएंगे। पहले तो नहाना चाहिए, जल मतलब छने जल से, फिर डबकी लेकर मंदिर की ओर आना चाहिए, फिर मतलब चप्पल जूता तो जीवों की हिंसा ना हो तो देखते हुए आना चाहिए। बहुत सुंदर, थोड़ा थोड़ा कमी रहेगी, बाकी पूरा अच्छा है। 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले भी पहनना है, बिना स्नान करे हमें मंदिर नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? स्नान करके, जिससे कि पवित्र होकर के, और पवित्र वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन करके। ऐसा नहीं कि हमने स्नान तो कर लिया लेकिन कपड़े हमने कोई पुराने वाले पहन लिए, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है। आपको स्नान भी करना है, शुद्ध वस्त्र भी पहनना है।
और उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा, जब भी हम मंदिर आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। क्या? खाली हाथ मंदिर नहीं आना चाहिए। तो हमें जो है अपनी शुद्ध द्रव्य लेके आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शुद्ध द्रव्य, जो अष्ट द्रव्य होती है ऐसे वह शुद्ध द्रव्य लेके आना चाहिए। आपके घर में शुद्धि के लिए पानी हो तो घर से धो के आए, यदि घर में नहीं व्यवस्था तो यहाँ ला करके जो है क्या करें, पानी आदि की व्यवस्था है तो आप धो लीजिए। अन्यथा जो आपकी द्रव्य है उसको जो है सूखी द्रव्य में डाल दीजिए और वहाँ से धुली हुई ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कैसे आना चाहिए? नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके और शुद्ध सामग्री जो है लेके आना है और शुद्ध लेके आना है। बिना सामग्री के नहीं आना है। क्या? बिना सामग्री के आपको मंदिर नहीं आना है। अभी सम्यक्त कौंदी का दोपहर में स्वाध्याय चल रहा है और उसमें आया था कि हमें 4 स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितने? 4 स्थान पर। सबसे पहले राजा के पास। किसके पास? राजा के पास जब भी जाए कभी खाली हाथ ना जाए। ठीक है ना? पहले के लोग देखते थे, आपने देखे होगा, सुना होगा कि पहले के लोग जाते थे तो उपहार भेंट लेके जाते थे थाली आदि में, और वो भेंट राजा को भेंट करते थे और इतनी भेंट राजा को भेंट करते उसको वहाँ से इतनी सारी भेंट मिलती थी। तो इसलिए राजा के सामने क्या जाए, भेंट ले लो। आज के वर्तमान के राजा कौन है? जो हमारे अधिकारी हैं या जो विधायक हैं, सांसद आदि हैं, मंत्री आदि हैं, ये सब क्या है? या कोई सरपंच हैं, कोई जिला अध्यक्ष हैं आदि जितने भी हैं वो सब क्या है वर्तमान में। या कोई वार्ड, क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर भी होते हैं, पार्षद, वो उस मोहल्ले के राजा है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है हम उनके पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कुछ ना कुछ काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो जब बोले जब गिफ्ट लेके जाओगे ना तभी लिफ्ट मिलेगी, नो गिफ्ट नो लिफ्ट। ठीक है ना? तो इसलिए गिफ्ट लेके जाओगे, उपहार लेके जाओगे तो आपकी जो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए राजा के पास जाओ, क्या लेके जाओ? उपहार भेंट लेके जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। दूसरे जो है देव के पास, देव मीन्स भगवान। भगवान जो 3 लोक के नाथ हैं, क्या है? 3 लोक के नाथ है। 3 लोक के नाथ कभी के पास खाली हाथ। सामान्यतः किसी मित्र के जाते हैं, रिश्तेदार के जाते हैं, समझे आने जाते हैं, ससुराल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं? मिठाई लेके, फल लेके, वस्त्र लेके और गिफ्ट लेके जाते हैं। तभी आपकी पूछ होती है। अगर लेके ना जाओगे तो कोई पानी भी नहीं पूछे। शाम को आए तो भी बता रहे हैं। तो इसलिए जो है क्या करना चाहिए, जो है हम जब भी गुरु के पास जाएं तो क्या लेके जाएं? क्या लेके जाएं? कुछ ना कुछ जो है भगवान के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और गुरु के पास जाते हैं। किनके पास? जो हमारे गुरु हैं, निरंतर गुरु हैं, उनके पास जब जाते हैं तो उनके पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथे जो है, जो क्या है, ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, जिन्हें हम विद्वान कहते हैं, जिन्हें हम जो है क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं, पंडित जी आदि कहते हैं, जिन्हें किसी न किसी में उपलब्धि प्राप्त है। कोई ज्योतिषाचार्य हैं, कोई प्रतिष्ठाचार्य हैं, कोई वास्तुकार हैं, कोई जो है डॉक्टर हैं, कोई जो है शीर हैं, वकील हैं, आदि आदि। उनके पास जाओगे तो कभी खाली हाथ नहीं आना। ठीक है ना? तो उनके पास भी कुछ ना कुछ लेके जाओ, तभी तुम्हारा जो है लाभ होगा। क्योंकि उसमें लिखा है फल से फल की प्राप्ति होती है। क्या होती है? फल से फल की ही प्राप्ति होती है।
बिना फल के फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कुछ ना कुछ अब ये बोल रहे कि जो है भगवान के पास मंदिर में जब भी कभी भी आए तो जो है शाम को भी द्रव्य लेके आए क्या? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कहते हैं सूर्य अस्त के पहले, क्या सूर्य अस्त के पहले जो है द्रव्य चढ़ती है तब तक चढ़ाना चाहिए। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या क्या? हाँ, हमारे यहाँ 3 प्रकार की पूजा है। क्या है? 3 प्रकार की पूजा 3 टाइम में होती है। प्रातः काल की जो पूजा होती है वो अष्टद्रव्य से, अभिषेक पूर्वक अष्टद्रव्य से होती है, ठीक है ना। मध्याह्न काल में जो पूजा होती है वो अष्टद्रव्य से पूजा होती है, ठीक है ना। और सायंकाल में जो पूजा होती है वो आरती के माध्यम से पूजा होती है। तो इसलिए हमें उस समय का ध्यान रखना है। कौन सा समय है? प्रातः काल का है तो अष्टद्रव्य आदि अभिषेक आदि के माध्यम से, मध्याह्न काल में है तो अष्टद्रव्य से, और सायंकाल है तो दीपक आदि के माध्यम से क्या करते हैं? वो पूजा अर्चना करते हैं। तो इसलिए इस बात का विवेक रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए 4 जगह कभी खाली है। तो मैंने क्या कहा था? मंदिर आते हैं उसके पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आना है। हाथों में या डिब्बी आदि में शुद्ध द्रव्य, ध्यान रखना, द्रव्य लाओगे शुद्ध लाना, अशुद्ध नहीं लाना। जैसे हम भोजन करते हैं तो बाहर से सामग्री लाते हैं तो उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं, सवारते हैं आदि, फिर उसको, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है द्रव्य को भी जो है शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बाजार आदि में जो सामग्री आती है, चावल आदि आते हैं, वो सब अशुद्ध होते हैं। कहाँ से आए, किस तरह से आए हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? घर में आकर के जो है शुद्ध कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है, आपने चावल चढ़ाए, उसमें कोई जो है पत्थर भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो सकती है, चूहे की लेड़ी आदि भी हो सकती है, अथवा बहुत सी महिलाएं आदि जो है उसमें पता नहीं क्या क्या रख देती हैं, रुपया पैसा भी रख देते हैं, उसमें जो है गोली दवाई आदि भी रख देते हैं, बहुत सारी चीज रहती हैं। तो इसलिए साफ कर लेना चाहिए और उनको धो लेना चाहिए। यदि आपके पास व्यवस्था है, ठीक है, मंदिर में रख धो लीजिए। अन्यथा पहले हम लोग देखते थे बचपन में कि जो है क्या होता था, घर से जो है पानी ले गए, मंदिर से शुद्ध पानी ले गए, अगर घर में नहीं है तो मंदिर से ले गए, और जो चावल आदि सामग्री आई है उसको कपड़े में रख करके क्या करते थे? अंगोछ लेते थे। क्या करते थे? गीले कपड़े से 1 बार 2 बार 3 बार अंगोछ लेते थे और उसको डिब्बी में रख देते थे, जिससे कि सब लोग उस द्रव्य को चढ़ाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए शुद्ध द्रव्य होना चाहिए। तीसरी बात जो है, जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, अपने पुराने पापों को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्षय करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम मंदिर जाएं और हम कर्मों को और बढ़ा के लें। तो इसलिए बोले मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अपने भले के लिए जा रहे हैं, और अपना भला हो तो उससे दूसरे का बुरा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए जब भी हम मंदिर जाएं तो नीचे देख करके जाएं। क्या जाएं? नीचे देख करके जाए, कोई जीव जंतु ना मर जाए, चींटी चिट्टा आदि जो अन्य जीव हैं वो ना मर जाए। अथवा यदि आप नीचे देख के नहीं जाओगे, ठोकर भी लग सकती है, तो ठोकर से भी बच जाओगे। और रास्ते में किसी प्रकार की कोई गंदगी आदि हो, क्या गंदगी आदि हो तो देख के जाओगे, तो उससे भी आप बच जाओगे। अन्यथा जा तो रहे मंदिर, नहा धो करके जा रहे, शुद्ध वस्त्र पहन कर जा रहे, शुद्ध द्रव्य लेके जा रहे, और मालूम पड़ा पैर आपका गंदगी में पड़ गया तो क्या हो जाएगा? सब अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर जाएं तो नीचे देख करके जाएं। यदि मंदिर पास में है पैदल जाएं, और यदि
मंदिर के रास्ते में साफ सफाई रहती है तो क्या करें, नंगे पैर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का जो हमें ध्यान रखना है। मंदिर जाने के पूर्व 3 बातों का ध्यान रखना है। नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जाना है, शुद्ध धर्म लेके जाना है और नीचे देख करके जाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से इन 3 बातों को ध्यान रखना है। किसकी तरफ से पुरस्कार है? पाठशाला की तरफ से। हाँ, पाठशाला वाली दीदी आ जाए और भैया को पुरस्कार दें। हाँ, किसने बताए थे? दीदी ने। हाँ, आ जाए।